वेलकम बैक दोस्तों, सेकेंड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि जो क्रिएट यूवी, स्मैश एंड स्क्वीज, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, मतलब ये किस तरीके से काम करते हैं और इसको कैसा यूज करना चाहिए। तो इस एक ही वीडियो में हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैंने ये रिंग बना के रखी है। आई होप कि अगर मेरे वीडियोस आप रेगुलरली देख रहे हो और कर रहे हो तो ये कैसे बनाना है या ये किस तरीके से बनाना है, और ये मैंने सरफेस अलग करके रखा है, ये आप लोगों को पहले से पता होगा। तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो चलिए तीनों में फर्क देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों देखिए, ये जो रिंग है इसके अंदर ऊपर का सरफेस अलग है मेरा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, नीचे वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। मेरे पास ये एक सरफेस है, तो ये जो कलर अलग अलग है, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव सरफेस है। तो ये आप समझ जाओगे कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप सरफेस के डेफिनेशन को समझिए, क्योंकि इसके बाद में और एक वीडियोस आने वाले हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को फ्लो का जो प्रॉब्लम है, आप लोगों का जो फ्लो करने के बाद जो टेढ़े मेढ़े या पिचक जाते हैं या थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं, वो चीजें समझाने वाला हूं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए समझिए कि सरफेस जो है कभी भी इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। कुछ भी हो, कुछ भी, कैसा भी सरफेस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बने, ये इस तरीके से ही होता है। तो दोस्तों आप बोलोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब आप बोलोगे कि जैसे मान लेते हैं कि आप ये देखोगे, ये लो, तो रेक्टेंगुलर नहीं है ये, तो कैसे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको समझाता हूं। इसके मैं रिबिल्ड करता हूं एंड 10 और 10। ओके, अब इसके पॉइंट्स ऑन करता हूं मैं रिबिल्ड करके। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर बाकी के पॉइंट्स है, तो जितने ये ऊपर के पॉइंट्स है ना, ये 10 पॉइंट्स है, तो सब 10 पॉइंट्स है और परफेक्टली ये 10 ऐसे गए हुए, राइट। तो देखिए, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये एक सरफेस है जो मैं आपको दिखाता हूं, 0 इंटर और 10 mm इंटर और एक्सट्रूड कर बोथ साइड 5 mm, मतलब टोटल 10 mm हो जाएगा ये, ठीक है। एंड शेडेड, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लोर करता हूं और ऊपर और नीचे के सरफेस में डिलीट कर देता हूं। तो अभी अभी जो ये चीज है, ये चीज क्या है आप लोगों को पता है क्या है? ये सरफेस है। देखिए पॉइंट्स ऑन करता हूं, ठीक है। तो ये सरफेस है पूरा। तो अब तो इसके रेक्टेंगुलर अलग अलग है ना, मतलब देखिए अगर ये सरफेस यहां से स्टार्ट होके यहां पर एंड हो रहा है, तो ये जो चीज है ये स्टार्ट एंडिंग, मतलब एक लाइन घूमने के बाद दूसरी लाइन और इधर की एक लाइन और इधर की लाइन, टोटल 4 लाइन, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का ही है, राइट। सो अब इसको मैं रिबिल्ड करता हूं, रिबिल्ड 10 पॉइंट्स है, ओके। अब इसके देखिए पॉइंट्स, अब देखिए अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला अगर स्केल 2D, मैं जस्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को कि ये स्फीयर किस तरीके से काम कर रहा है या बना हुआ होगा। जितना हो सके उतना कम करता हूं मैं। एंड नेक्स्ट लेवल ले लो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एकदम प्रॉपर नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये तो जो बनता है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से बनता है कि मतलब प्री डिफाइन है, काइंड ऑफ। दोस्तों देखिए ये स्पेयर ही बन गया, एक तरीके से स्पेयर ही बन गया। तो इस तरीके से वो स्पेयर बना हुआ, और देखिए इस तरीके से हमारा वो पॉइंट्स वगैरह जो चीजें हैं वो सब कुछ आती है। तो स्पेयर भी अभी तो यकीन हो गया होगा आपको कि स्पेयर भी जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस से है। कोन, चलो कोन, ये कोन, ये कोन जो है इसके, ये जो सरफेस है ये वाला, ये भी तो आप समझ गए होंगे कैसे बना हुआ होगा। तो मैं दिखा देता हूं आपको, समझ लीजिए कोन है, ठीक है। इस कोन को मैं ज्यादा नहीं करता हूं, मैं इसी को ही लेता हूं मैं, और स्विप टू रेल करता हूं मैं, और स्केल 2D करता हूं मैं। ये देखिए, ये कोन नहीं बन सकता क्या? देखिए कोन बन गया ना। तो ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस से बना हुआ है, तो एकदम पास में आके ये बनता है, पूरा पास में आके। इस वजह से क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये यहाँ पे एक सरफेस है। तो
ये जो फंडा अगर आप ध्यान में रखोगे सरफेस का कि क्या है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि हम स्क्वीज और जो यूवी वगैरह है किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए अभी ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये भी 4 से बना हुआ है, 4 बॉर्डर से। एक बॉर्डर, ये दूसरे साइड की दूसरी बॉर्डर, मैं जो डुप्लीकेट ऐसे एक बॉर्डर, दूसरी बॉर्डर, और यहाँ पे 2 बॉर्डर है। तो इस यहां से एक आने वाला और यहां से ऐसे करके 2। अभी तो मुझे एक ही नजर आ रही है लेकिन 2 है, क्योंकि अगर मैं इसको काट के फैलाऊंगा तो इधर की बॉर्डर इधर की बॉर्डर, ऐसे 2 बॉर्डर अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। सो अभी अगर ये फंडा या ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको क्लियर है तो हम समझ पाएंगे आगे की बात। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस से एक बार रिपीट कीजिए वीडियो एंड प्लीज देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अभी पहला पॉइंट है क्रिएट यूवी। तो क्रिएट यूवी कर्व करता हूं मैं। ठीक है, सरफेस को सिलेक्ट किया है मैंने। ठीक है, ये भूल जाइए, कुछ कर्व नहीं है अभी हमारे पास में, कुछ भूल जाइए। तो देखिए ये इस तरीके से ये बना हुआ है, देखिए। ओके, तो क्या बना है इसने, तो देखिए ये और ये यहां की बॉर्डर से, और ये जो 2 हैं ये यहां की ये लंबी लंबी बॉर्डर्स हैं। ये समझ गए? क्लियर? अब है ना एक चीज समझाता हूं मैं आपको। मैं एक सरफेस बनाता हूं। ठीक है, इसका एरिया कितना है 525 71, और इसका एरिया 781। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब 200 तक का डिफरेंस है। मतलब क्या करेंगे, जितना भी ये बनेगा ये 200 मतलब 200 जो स्क्वायर mm है उतना ही श्रिंक हो जाएगा अलग अलग जगह से यहां पर। तो ये चीज समझिए इसको। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने यहां पर कुछ बनाया है, तो देखिए ये इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ काउंट करते हैं। लेंथ कितनी है 4.2, और इसकी लेंथ काउंट करते हैं ये 10। तो 4 और 10 6 का डिफरेंस है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर एक मिड में सेंटर से, एक सेकेंड, मिड ऑन नहीं है हमारा, ये मिड एंड ये मिड, इसका लेंथ काउंट करता हूं मैं, लेंथ। तो देखिए 10.45 सेम ही होगी, राइट? ऑफ कोर्स सेम होगी। और मैं इसको क्या करता हूं, फ्रंट से सेक्शन कमांड देता हूं मैं, एंड इसकी लेंथ काउंट करता हूं, लेंथ। तो 10.45 मतलब क्या है कि इसने क्या किया, सबसे जो हाईएस्ट एरिया है उसके बराबर एक रेक्टेंगल बना के हमें दे दिया है। अब आप इसके अंदर जानो कि आपको करना क्या है। अगर मैं यहां पर 2 mm का एक सर्कल डाल के यहां पर सेंटर, ओके, टॉप से अगर मैं 2 mm का सर्कल डाल के यहां पर ऐसे बनाऊं, तो यहां पर तो परफेक्ट आएगा क्योंकि ये विड्थ बराबर है। लेकिन अगर मैं वही अगर यहां पर डालूं, ठीक है, तो 40% रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है और ये 4 है। तो मतलब कितना परसेंट हो गया, 40%। मतलब 60% रिड्यूस होकर 40% का रह जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? तो इसीलिए आपकी चीजें क्या होती है, पिचक जाती है। तो आपको यहां पर उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि यहां पर, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आप इधर परफेक्ट सर्कल बनाओगे तो होगा क्या, वो पिचक जाएगा। ये तो लेंथ सही है, क्योंकि अगर मैं एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व करके अगर मैं बीचों बीच का अगर ये निकालूं और उसकी लेंथ काउंट करूं 74,755, तो देखिए लेंथ ये 74,755, मतलब ये लंबाई परफेक्ट यही है, ये ज्यादा से ज्यादा वाली जो है। तो मैक्सिमम एरिया, ये जो मैक्सिमम एरिया वाला जो सरफेस का जो होता है उसके हिसाब से लेंथ और विड्थ तो बना के यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल देता है। फिर आप इसको क्रिएट यूवी को सरफेस जो है या जो भी आपका बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर ड्रॉ करके फ्लो अलोंग सरफेस करके आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, यहाँ पे पिचका हुआ एरिया है। अगर ये पूरा का पूरा बैंड होता ना इस तरीके से, इस तरीके से अगर आपका पूरा का पूरा बैंड होता पूरा, तो ये परफेक्ट है। इसके ऊपर जो बनाओगे परफेक्ट इसके ऊपर आएगा। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया होगा आपको। सो ये है क्रिएट यूवी का फंडा। ओके दूसरा पॉइंट, क्रिएट यूवी में आपको हमेशा याद रखिए कि जो भी बनाओगे वो कैसे बनेगा, आपका एक ही सरफेस लेगा। मतलब मान लेते हैं कि अगर एक कोई बॉक्स लेता हूं मैं, ठीक है, और इसको मैं क्रिएट यूवी करता हूं, क्रिएट यूवी कर्व, ठीक है, तो एक सरफेस ही पूछेगा, ओनली वन सरफेस। मल्टीपल सरफेस नहीं काम में। देखो ये देखिए एक रेक्टेंगल लिया है, हर एक अलग अलग सरफेस है। मतलब ये ऐसे
मेश मतलब सॉरी मेश बोल रहा हूं मैं आपको, ये जॉइन वाले सरफेस पे कभी 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 भी ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्रिएटिव भी काम करता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर आपको फ्लो अलोंग सरफेस या कुछ भी करना है तो, या थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में जानकारी लेने वाले हैं, क्रिएटिव को किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया क्रिएटिव का पार्ट। सो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जिसपे हम लोग स्मैश कमांड कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मतलब एक रख देते हैं हम लोग एक बार के लिए, ये रख देते हैं। ठीक है, और ये डिलीट कर देता हूं मैं फाइनली, ये भी ये रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, स्मैश कमांड देता हूं, स्मैश। ठीक है, एंटर एंटर, ये देखिए। ओके, अब ना काउंट करते हैं, चलिए एक बार काउंट करते हैं। चलिए ये एक बार इसकी लेंथ काउंट करते हैं, लेंथ लेंथ ये 74,755 है, तो हमें इसकी भी लेंथ काउंट करनी पड़ेगी सेंटर से, 74,755। देखिए ये 62 आई है। ठीक है, 62.8। ठीक है, और ये 74,755, तो ये कम आया हुआ है। चलिए अब बाहर वाला देखते हैं, लेंथ ये वाली। देखिए इधर की और इधर की सेम ही होगी, तो एक ही साइड की काउंट करो, 63। ठीक है, तो ये वाली देखते हैं, ये देखिए 63। मतलब उसने क्या किया, एज के हिसाब से बनाया है। ये क्या करता है, मैक्सिमम वाला बनाता है, ये मिनिमम वाला बनाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेंथ वाला इसका काउंट करते हैं। एक काम करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, ये लेंथ काउंट करते हैं इसकी, ये कितना है, पूरा कितना है ये वाला, तो देखिए 4.2, तो ये कितना है 3.3, ये कम हो गया। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं, 10.45, ये 8 है, मतलब इसने कम कर दिया, क्योंकि इसको बाहर वाली एज को इसको एग्जैक्टली मेंटेन करना था, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, इसको बना दिया। ये समझ गए? तो ये चीजें स्क्वीज में, सॉरी स्मैश में हमें इस तरीके से वर्क होता है कि ये छोटा हो जाता है, मतलब आप यहां पे जो भी बनाओगे वो यहां पर बड़ा आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम लोग इसको करते हैं स्मैश, देखिए। ठीक है, तो इंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, एंटर टू कंटिन्यू, ये देखिए। तो ये पूरे जो जॉइंट वाले जो होते हैं उसके ऊपर भी काम करता है, लेकिन क्या करता है, वो सब टुकड़े अलग 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 करके फैला के रख देता है। अभी देखिए इसमें अगर मान लो तो एक कागज का एक मतलब कागज के ऊपर एक प्रिंट करूं मैं इसको, और इधर 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 लाइंस लाइंस आए, तो इसको फोल्ड करूं, फिर इसको फोल्ड करूं, एक होता है ना बच्चे लोगों का फोल्ड कर करके बनाने वाला सिस्टम होता है, उस तरीके से अगर बनाऊं तो ये देखिए इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा, जैसे माचिस का डिब्बा होता है, राइट, उस तरीके से काइंड ऑफ, या कार्टून होता है जो पैकिंग वगैरह का, उस तरीके का, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से करके रखता है, ये अलग अलग है। देखिए अब मैं अगर स्मैश कमांड देता हूं, ठीक है, इंटर, तो एक्सप्लोडेड नो है, इसको यस करता हूं तो क्या करता हूं, मैं सब टुकड़े से ऐसे अलग 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 करके आपको दे देगा। देख रहे हो आप, इस तरीके से। और आप इसको जैसे नंबर कौन सा टुकड़ा कहां पे है, तो वो देने के लिए लेबल यस करके भी आप कर सकते हो। ये देखिए कौन सा टुकड़ा 1 2 3 जो भी नंबर है, तो यहां पर भी वो नंबर आया होगा, तो उस हिसाब से उसने दे देगा आपको। देखिए आप समझ गए? तो ये स्मैश इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये है स्मैश का ऑप्शन। और उसके बाद आते हैं स्क्वीज। अब देखिए, अब स्मैश में आपको एक चीज बतानी रह गई कि आपको यहां पर अगर कुछ भी करते हो तो यहां पर डालने के लिए फ्लो अलोंग सरफेस ही करना पड़ेगा, और ये रेडीमेड एक सरफेस ही आया है हमारे पास में, तो वही उधर भी आएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी डिस्टॉर्टेड होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पे ये छोटा है और यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा है। ये ऑलरेडी बड़ा आता है, बहुत ज्यादा बड़ा आता है, और ये छोटा आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 4.258, तो मान लेते हैं इसको स्केल 1D करते हैं, 4.258, तो स्केल 1D करता हूं, 4.258 डिवाइड बाई 2, 50%। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट आइसो कर और मिड पे लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ काउंट करते हैं।
10.45 देखिए, और 10.45। अब ये परफेक्ट आया हुआ है हमारे पास में, देख सकते हो। अब मतलब आप यहां पर जो भी ड्रॉ करोगे यहां पर भी वो ड्रॉ होगा, लेकिन क्या ये और ये परफेक्ट है? क्योंकि हमने स्केल किया है तो क्या पता बड़ा या छोटा हुआ होगा। तो लेट्स सी, लेंथ 63,012, 63,012 मतलब 15, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो मतलब ये परफेक्ट ज्योमेट्री है। तो स्मैश यूवी से ज्यादा काम का है, ठीक है। तो हम लोग स्मैश के ऊपर अच्छे से वर्किंग कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो आप समझ रहे हो धीरे धीरे कि चीजें किस तरीके से काम करती है। जो दो ऑप्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेट्स सी थर्ड ऑप्शन। ओके, तो अब आते हैं हम लोग, इसमें भी स्मैश का आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, एंड आते हैं थर्ड पे, स्क्वीज। तो स्क्वीज का कोई टूल बार नहीं है, तो स्क्वीज स्क्विश एंटर, ठीक है। तो देखिए ये स्प्लिट सिम्स, ये सारी चीजें आपको ऐसा ही रख रहा हूं मैं, ठीक है। सिलेक्ट 3D शेप, ये रहा। कर्व्स पॉइंट्स कुछ है इसके ऊपर नहीं है हमारे, राइट क्लिक, ये देखिए आ गया। हाँ, अभी काम करते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग, ये और ये, ठीक है, ले लेते हैं। ये देखिए, तो ये दोनों आ चुके हैं यहां पर। मैं इसको साइड में उठा के रखता हूं ताकि इजी रहे। ओके, लेट्स सी अभी हमारा ये और ये क्या आ रहा है देखते हैं एक बार। तो लेंथ 4258, लेंथ, ओके, डुप्लीकेट एज ले लेते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लोड कर देता हूं इसको मैं, ठीक है, इसको लॉक कर देता हूं एक बार के लिए। ओके, ठीक है। ये बहुत सारे टुकड़े आए तो मुझे चेक करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ज्वाइन कर देता हूं और ये पूरा, ओके, ये भी बहुत सारे टुकड़े हुए हैं तो इसको हटा देता हूं मैं। ओके, लेट्स सी, क्योंकि एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी है तो मुझे इसको थोड़ा सा इस तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी। ये और ये तो एक ही है, थैंक गॉड। ओके, तो अभी फिर से लेंथ गिनते हैं हम लोग। लेंथ, LEN, लेंथ 4258, 433, 4258, मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। अब इसकी लेंथ गिनते हैं 63, इधर का 69, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये 63 समथिंग है, 63 है मतलब, और ये 69 है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या आता है। 1045, सॉरी इसको 1058, मतलब 4558, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पास में ही है। अब चलो इसको काउंट करते हैं। 74, 75, ये देखिए 74 का 139 हो गया, मतलब 140 हो गया ऑलमोस्ट। तो मतलब डबल हो गया एक्चुअली, समझ में आ रहा है, डबल। तो ये बहुत ज्यादा ही वेयर्ड सा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए साइड में रख देते हैं, इन दोनों को, सॉरी, इसको हटा देते हैं, डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा जो पार्ट था, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, फ्लो अलोंग सरफेस काम में नहीं आता। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, कोई भी चीज बनाएगी ना, तो इसमें कमांड है स्क्विश बैक, ठीक है। तो सिलेक्ट 2D पैटर्न या स्केच, ये रहा, मतलब सरफेस। सिलेक्ट कर्व्स, तो ये रहा, एंटर करोगे तो आपको दूसरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, देखिए वो यहां पर आ गया है, लेकिन देखिए पिचक गया है, यहाँ पे पिचक गया है, जो सर्कल है वहां पर, वो यहां पर इस तरीके से हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि ये ऑलमोस्ट इस तरीके का ही है, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस आपको आई होप पता चला गया होगा, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, तो ये अभी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 20-25 मिनट का वीडियो हो गया होगा, आई डोंट नो, मेरे टाइम मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में कि दो सबका अलग अलग यूज कैसे करना है, किस तरीके से बाइफरकेट करना है, कि कब यूवी का यूज करें, कब स्मैश का, कब स्क्वीज का, तो ये आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। सो दोस्तों, आई होप कि मैं समझा पाया हूं। अगर नहीं समझा पाया तो प्लीज कमेंट में बता देना कि नहीं समझ में आया भाई, तो और अच्छे से समझा दे, या कुछ और एग्जाम्पल दे दे, या कुछ और चीजें कर, तो मैं उसके हिसाब से मैं और कुछ वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा।
तो दोस्तों मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ आपको चाहिए तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दे दीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि और किस किस ऑप्शंस के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। तो कटकम बालाजी करके हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो ऑनलाइन के जो क्लासेस लेते थे, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया था। सो थैंक यू दादा, आपने सारी चीजें मतलब हम लोगों को थोड़ा सा उकसाया, इस तरह मुझे थोड़ा सा पुश किया इस चीज के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो और किसी को कुछ इश्यूज है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज जरूर दीजिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन के, तो उनको प्रायोरिटी दे रहा हूं मैं। तो आप लोग अगर आपके पास में कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज हमें जरूर बताइए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।